पर एक ग्राफ पेश किया है। ये दो ग्राफ है, ठीक है। एक यहाँ पर देखो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये व्यक्ति चढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है, इसमें ये जो सीढ़ियाँ हैं ये एक्चुअल में सीढ़ियाँ नहीं है, मैंने बनाया। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि देखो यहाँ पर अगर इस तरह की सीढ़ियाँ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आसानी से चढ़ सकता है अगर इस तरह की सीढ़ियाँ है। लेकिन जैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है, आपका रिदम टूटता है, होता क्या है देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर यहाँ से मैं ये हटा दूँ, अब देखो जैसे मान लो कि आपको एक दिन यहाँ पर ये वर्क किया आपने, तब आप आसानी से चढ़, लेकिन अगर आप आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई, आपने एक दिन का गैप ले लिया, अब गैप इतना बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर देखो मैं यहाँ अगर इसको भी यहाँ से हटा दो, अगर आपने 2 दिन का गैप ले लिया, 2 दिन का जैसे ही आप यहाँ पर गैप लोगे, फिर देखो वो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। आप इसको भी हटा दीजिए, कितना लंबा गैप आ जाएगा। ये होता है कंसिस्टेंसी का फर्क, फिर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो ये फर्क पड़ता है, आप भले ही छोटे छोटे स्टेप हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी है तो आप बड़ी से बड़ी सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये स्टेप हटते गए, ये स्टेप हटते गए, फिर आपको मोमेंटम प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही फर्क डालता है कंसिस्टेंसी का। यहाँ पर एक ग्राफ और देखिए, अगर आप छोटे छोटे अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं, तो आप टॉप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट है, तो आपने एक सीढ़ी चढ़ी और उसके बाद इनकंसिस्टेंट होने पर अगली सीढ़ी फिर आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी और हम चढ़ ही नहीं पाते और फाइनली हम सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से आप ज्यादातर चीजें आप जानते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। बस इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इतना सा फर्क पड़ता है, हम भले ही छोटे स्टेप चले, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर पहुंचने की संभावना यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी।